अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर नहीं आया कोई आदेश। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं। ईडी की दलील केजरीवाल को जमानत मिली तो गलत संदेश जाएगा। मध्य प्रदेश के धार की चुनावी रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले चरण में विपक्ष पस्त, दूसरे चरण में ध्वस्त और अब तीसरे चरण में अस्त होना तय। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा बाबा साहेब से नफरत करती है कांग्रेस। इसी नफरत में कांग्रेस कह रही है कि संविधान बनाने में बाबा साहेब से ज्यादा नेहरू की भूमिका है। हार की हताशा में कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी बोले पिछले 10 साल में भी हमारे पास था 400 सीटों का समर्थन, तब तो संविधान नहीं बदला। एमपी के खरगोन में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा विकसित भारत बनाने के लिए कर रहे काम, वोट की ताकत से युवा सशक्त। पीएम मोदी बोले एमपी में कांग्रेस के बनाए गड्ढों को बीजेपी सरकार ने भरा। बीजेपी ने एमपी को दिलाई नई और गौरवपूर्ण पहचान। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान में आतंकी जिहाद की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। आप तय करिए भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। पीएम मोदी बोले आप अपने एक वोट की ताकत देखिए। आपके वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा की खत्म, भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के निशान स्कूल के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बूथ के बाहर निकलकर लोगों को दिखाया वोटिंग मशीन। वोट डालने के बाद बूथ के बाहर लोगों से मिले पीएम मोदी। लोगों ने पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लिए। कुछ लोगों ने पीएम के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का पीएम ने अभिवादन किया। भीड़ में मौजूद एक बच्चे को दुलारते नजर आए पीएम। बच्चे की गोद में लेकर पीएम ने दुलार किया। पोलिंग बूथ के बाहर अपने बड़े भाई से मिले पीएम मोदी। बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को बांधी राखी। महिला ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। पीएम ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए पीएम मोदी ने अपील की। कहा देश में दान के महत्व के अनुसार जरूर करें मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। राहुल गांधी ने पोस्ट कर बड़ी संख्या में मतदान की अपील की। लिखा ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अमित शाह ने किया वोट। शाह की पत्नी ने भी मतदान किया। अमित शाह का कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल से है सीधा मुकाबला। वोट डालने के बाद नारायणपुरा में कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे अमित शाह। परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना की। अहमदाबाद के एक आवासीय सोसाइटी में लोगों से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं अमित शाह। अहमदाबाद में वोट डालने के लिए लाइन में लगे सीएम भूपेंद्र पटेल। लोगों के साथ कतार में लगकर किया वोट। सीएम भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज ने भी किया वोट। चोट लगने के कारण व्हील चेयर से पोलिंग बूथ पहुंचे। बूथ हेल्पर ने वोट डालने में मदद की। सूरत के बूथ पर हर्ष सांघवी ने वोट डाला। गुजरात के गृह मंत्री है सांघवी। पोरबंदर में बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मांडविया ने डाला वोट। 400 पार की जताई उम्मीद। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और विधायक रिबावा जडेजा ने जामनगर में डाला वोट। बीजेपी की पुनमेवन मादम है, जामनगर से उम्मीदवार है। अमरेली के मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। वोटिंग के पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। अमरेली से भरत भाई सुतारिया है बीजेपी कैंडिडेट। अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना। प्रकाश हायर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नरहरि अमीन अहमदाबाद में वोट डाला गया। अभी बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। भरूच में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने वोट डाला। भरूच में बीजेपी के मौजूदा सांसद मनसुख भाई वासवा का मुकाबला आपके चेतावास्ता से। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डाले गए। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला। पत्नी साधना के साथ सीहोर के बूथ पर वोट डाला। दोनों बेटों ने भी मतदान किया। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के जैत गांव में अपने आवास पर पूजा की। वोट डालने से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। विदिशा से बीजेपी कैंडिडेट है। अपने घर में पूजा के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव। वोटिंग लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, इसलिए जरूर डालें वोट। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का दावा, प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय बोले पिता को मिलेगी अकल्पनीय जीत। कहा उनकी कई जन कल्याणकारी योजनाओं को वोट देंगे लोग। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी की पूजा की। वोट करने के बाद घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शिवपुरी के पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान किया। गुना सीट पर सिंधिया की कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से टक्कर। भोपाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वोट डाला। खजुराहो सीट से उम्मीदवार हैं।
राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का आरोप, कहा चचोरा के बूथ पर ईवीएम में 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम में 50 वोटिंग हुआ दिख रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की पूजा, पत्नी अमृता राय के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। सफाई में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ वोट किया। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, बीजेपी के जयवीर सिंह से मुकाबला। वोट डालने के बाद बोले अखिलेश यादव, बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है चुनाव। बीजेपी से युवा, किसान, बिजनेसमैन सभी लोग परेशान। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव बोली, बीजेपी की नीति नीयत में खोट, ये चुनाव देश में लोकतंत्र का और संविधान बचाने का चुनाव। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के बूथ पर वोट डाला, कहा वोट जरूर डालें और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। बिहार के सुपौल में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मतदान किया, कहा ये वोट भारत को शक्ति देगा और लोकतंत्र को मजबूती देगा। पुणे में शरद पवार ने वोट डाला। बारामती से एनसीपी एसपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने भी मतदान किया। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी वोट डाला। पत्नी और एनसीपी उम्मीदवार सुनित्रा पवार ने भी साथ में वोट डाला। वोटिंग से पहले बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, 15 साल से यहां के सांसद ने सिर्फ रूलिंग पार्टी के खिलाफ बात की, इसकी वजह से यहां का नहीं हो पाया विकास। पवार परिवार के गांव के लोगों ने अजीत पवार की तारीफ की, कहा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, सुप्रिया कभी गांव में आती नहीं। लातूर में कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने वोट डाला। पत्नी अदिति देशमुख के साथ मतदान किया। सोलापुर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील शिंदे ने परिवार के साथ वोट डाला। बेटी और सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीति शिंदे ने भी वोटिंग की। सतारा के बूथ पर बीजेपी कैंडिडेट उदय नाराज भोसले ने वोट डाला, कहा मतदान जरूर करें, नहीं तो गलत नेता चुनकर आ जाएगा। सतारा के पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को देश की उम्मीद बताया, कहा इस बार का मतदान मोदी की गारंटी पर। कंकावली पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। रत्नावली सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी प्रत्याशी है नारायण राणे, शिवसेना यूबीजी के विनायक राउत से मुकाबला। लातूर के एक बूथ पर अभिनेता रितेश देशमुख ने वोट डाला। पत्नी जयलिया देशमुख ने भी मतदान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस चीफ खड़गे ने वोट किया। गुंडुगुर्थी गांव में पोलिंग बूथ पर वोट किया। कांग्रेस के राधाकृष्णा के बीजेपी के उमेश जाधव से टक्कर। वोट डालने के बाद इंडिया टीवी से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खड़गे बोले गलत अफवाह फैला रहे हैं पीएम मोदी, बीजेपी आरक्षण छीनने वाली है। कर्नाटक के शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी येदियुरप्पा ने डाला वोट। उनके बेटे और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र बीजेपी प्रत्याशी हैं। वोटिंग से पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का दावा, कर्नाटक में कम से कम 25 से 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी वोट किया। कलबुर्गी के गुंडुगुर्थी गांव के पोलिंग बूथ पर वोट डाला गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भी वोट किया। बेलगावी के विश्वेश्वरैया नगर के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। बेलगावी सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। शिवमोगा में पूर्व बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने अपने परिवार के साथ वोटिंग की। बीजेपी कैंडिडेट बाई राघवेंद्र के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी उम्मीदवार उमेश यादव ने डाला वोट। भारी बहुमत से जीत का दावा किया। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वोट डाला। धारवाड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार। कर्नाटक के हावेरी में पूर्व सीएम बसवराज मुंबई ने वोट डाला। गड़क हावेरी से बीजेपी उम्मीदवार है मुंबई। जशपुर के बगिया में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा की। पूजा के बाद मतदान किया। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने वोट किया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के देवेंद्र यादव से मुकाबला। गोवा के जोना पावला में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने वोट डाला। पत्नी रीता श्रीधरन ने भी मतदान किया। साउथ गोवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पल्लवी डेप्पो ने परिवार के साथ मतदान किया। पल्लवी का कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन विरोतो फर्नांडिस से सीधा मुकाबला। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर बमबारी। कांग्रेस ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर लगाया बमबारी का आरोप। हरिहरपारा थाने के पाथराघाट का मामला। मुर्शिदाबाद के जंगीरपुर में बूथ पर झड़प। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष और टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट में झड़प हुई। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष ने टीएमसी एजेंट पर धमाके का आरोप लगाया। कहा हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। मालदा से कांग्रेस उम्मीदवार ईशा खान बोले बंगाल में ममता को गठबंधन पर लड़ना था चुनाव। ईडी सीबीआई के डर से ममता से तोड़ा गठबंधन। टीएमसी पर करप्शन के कई आरोप। यूपी में बदायूं में वोटिंग को लेकर उत्साह। बूथों पर बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। ग्वालियर के मतदाताओं ने दी मिलीजुली प्रक्रिया। स्थानीय नेताओं ने जताई नाराजगी। कुछ लोगों ने बदलाव को जरूरी बताया। असम के धुबरी घाट पर वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह। वोट करने के लिए नाव से नदी पार कर पहुंच रहे हैं लोग।
विदिशा में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची महिलाएं, लाइन में लगकर महिलाओं ने गाया लोकगीत, पारंपरिक डांस भी करती नजर आई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को 6 दिनों की ईडी रिमांड, लगभग 36 करोड़ कैश की बरामदगी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आज भी 5 स्थानों पर ईडी की छापेमारी, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से 1.5 करोड़ कैश बरामद। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, कहा मुसलमानों को भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लालू यादव के मुसलमानों को आरक्षण वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा कांग्रेस चुप रहे पर इंडी गठबंधन के एक नेता मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर बरसे सीएम योगी, कहा ये लोग वोट बैंक के लिए भारत की आस्था के साथ खेल रहे हैं। गुलबर्ग में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पब्लिक को पिछली बार कांग्रेस को हराना पछतावा का, इस बार अच्छे अंतराल से कांग्रेस को जिताएंगे। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग के रवैये पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चिंता का जिक्र किया, लिखा पिछले मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हुई देरी संदेह पैदा करता है। पीएम मोदी के 100 दिन के प्लान पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, वो 4 जून को पूर्व पीएम बन जाएंगे, उन्हें जनादेश नहीं मिलने वाला है। रामगोपाल यादव के बीजेपी पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा हंगर इंडेक्स में हम 150 से नीचे, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हमें ऊपर। संबल में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, देश में चल रही पीएम मोदी की लहर, भारत के भविष्य, उत्थान और गौरव के लिए पीएम मोदी का तीसरी बार पीएम बनना जरूरी। ओडिशा के गंजम के शेरगंगा में बीजेडी का कैंपेन, 5T चेयरमैन वीके पंजन ने लोगों से मुलाकात की, महिलाओं ने पंजन पर बरसाए फूल। एक्टर शेखर सुमन और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल, राधिका खेड़ा ने कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी कांग्रेस। दिल्ली के आईटीओ पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, बैटिंग करते हुए लगाए लंबे लंबे शॉट्स, हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती का बयान, बोले जनता एक ही बात कह रही है, जेल का जवाब वोट से। सोमनाथ भारती ने कहा जनता गुस्से में है क्योंकि उनके सबसे प्रिय नेता को जेल में डाल दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी, शराब घोटाला केस में आरोप तय करने पर 15 मई की होगी बहस। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रेडवानी पाइन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझाने पर उतरी एयरफोर्स, MI-17 हेलीकॉप्टर से चलाया गया ऑपरेशन। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वां सस्पेक्ट भी गिरफ्तार, 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह 5 बजे हुई थी फायरिंग की सनसनीखेज वारदात। कोलकाता के लेकाटन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी।